भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यम के इन 5 विभागों में पहला विभाग अहिंसा है। इस अहिंसा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म अक्सर हम सुना करते हैं। अहिंसा जो है परम धर्म है, और इस अहिंसा को न जानने के कारण मध्यकाल में बहुत अनर्थ हुए हैं। अन्याय पूर्वक कोई व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है तो उनको हमने सहन किया, हमारे पूर्वजों ने सहन किया, अन्याय पूर्वक सहन किया, अनुचित रूप से सहन किया। और आज भी यदि इस बात को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो ऐसा ही कोई कहे तो ये अनुचित है। अन्याय पूर्वक सहन नहीं कर सकते। हाँ, न्याय पूर्वक यदि कोई कष्ट देता है, पीड़ा देता है, दुख देता है, तो उसे सहन करना है, क्योंकि ऐसा करने वाला धर्म का आचरण करता है। और ऐसा जो हम कष्ट को भोग रहे हैं, तो हमें इसलिए वो कष्ट मिल रहा है, हमने गलत किया है, अनुचित किया है, त्रुटि की है, दोष किया है। दोष होने पर, त्रुटि होने पर, गलत करने पर अधिकारी व्यक्ति यदि हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है, दुख देता है, उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना है और आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई दोष, ऐसी कोई त्रुटि हमें नहीं करनी है। इस प्रकार यदि हम इस नियम के अनुसार चलते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, और इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था होगी और अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कोई भी किसी को भी दुख देने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। महर्षि वेदव्यास योग की व्याख्या करते हुए इस 30वें सूत्र में स्पष्ट किया है, अहिंसा की परिभाषा की है। अहिंसा किसे कहते हैं? तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। महर्षि वेदव्यास योग की व्याख्या में अहिंसा की परिभाषा कर रहे हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? वो कहते हैं सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। 2 शब्द आए, सर्वथा और सर्वदा। सर्वथा का अभिप्राय है हम 3 प्रकार से कर्मों को करते हैं। मन से करते हैं, वाणी से करते हैं और शरीर से करते हैं। सर्वथा सब प्रकार से, सब प्रकार से, यानी मन, वाणी और शरीर से, तीनों प्रकारों से सर्वथा, और कहा सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है हमेशा, हर समय। सर्वदा का अर्थ है हमेशा,
हर समय इसमें कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रत्येक परिस्थिति में, सर्वदा का अर्थ है हर समय, जब जब क्रिया करने का अवसर आता है, जब जब कर्म करने का अवसर आता है, जब जब व्यवहार करने का अवसर आता है, सर्वदा, हमेशा, हर समय सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह, प्राणी मात्र को आप द्रोह नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते, दुख नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते, पीड़ा नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार का कोई द्रोह नहीं कर सकते। इसी का नाम है अहिंसा। न मन से कर सकते, न वाणी से कर सकते, न शरीर से कर सकते, सर्वथा सब प्रकार से। तीन ही प्रकार हैं कर्म करने के, सर्वथा सब प्रकार से, तीनों प्रकारों से, सर्वदा, हमेशा, हर समय किसी भी प्राणी को द्रोह नहीं कर सकते, किसी भी प्राणी को कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं दे सकते, अन्याय पूर्वक कभी किसी को कोई दुख नहीं देना। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो दुख देना है, ये यदि अन्याय पूर्वक दिया जाता है तो वो हिंसा बन जाएगी। और हिंसा यदि व्यक्ति करता है तो कभी भी अपने दोषों को, अपनी अविद्या को, अपने क्लेशों को, अपने मलों को, जो मन के अंदर भरे हुए मल हैं, उनको दूर नहीं कर सकता, मन को शुद्ध पवित्र नहीं बना सकता। और जब तक हिंसा जीवन में है, जब तक मन के अंदर मल विद्यमान है, तो अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस हिंसा को जीवन में से हटाना है। किसी भी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे मनुष्येतर योनियों के रूप में हो, किसी भी प्राणी को अन्याय पूर्वक दुख, कष्ट, पीड़ा नहीं दे सकते। और सर्वथा शरीर से नहीं दे रहे हैं, वाणी से भी नहीं दे सकते, और वाणी से नहीं दे रहे हैं, मन से भी नहीं दे सकते। क्योंकि जब व्यक्ति मन से यदि दुख देता है तो समझ लेना कभी ना कभी वो वाणी से देगा। जो व्यक्ति मन से यदि दुख दे रहा है तो समझ लेना कभी ना कभी ऐसा अवसर आने पर शरीर से भी वो दुख देने लगेगा। याद रखना, आज व्यक्ति वाणी से या शरीर से दूसरों को दुख दे रहा है तो समझ लेना उसने पहले मन से उनको दुख दिया है, तभी आज वो वाणी से, शरीर से दुख दे रहा है। कर्म प्रारंभ होता है मन से। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है कि यदि हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, उत्कृष्ट धर्म का पालन करना चाहते हैं, सर्वमान्य धर्म का पालन करना चाहते हैं, अर्थात इस धर्म को कोई इंकार नहीं कर सकता, किसी को अन्याय पूर्वक दुख नहीं देना चाहिए, इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता कि सबके साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। मनुष्य मात्र इसको स्वीकार करता है, चाहे वो भारत का हो, चाहे किसी भी देश का हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, इस अहिंसा को स्वीकार करेगा। न्यायपूर्वक ही दुख देना, न्यायपूर्वक ही सुख देना, अन्याय पूर्वक दुख नहीं दे सकते,
अन्याय पूर्वक सुख नहीं दे सकते। इस बात को प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करेगा, क्योंकि वह भी अपने लिए ऐसा ही चाहेगा। यदि ऐसा है, इसी का नाम धर्म है, और ये धर्म सबके लिए एक है। मेरी बात को समझना है। ये जो अहिंसा रूपी धर्म है, ये सबके लिए एक जैसा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का संप्रदाय का व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहिंसा एक जैसी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहिंसा एक जैसी है, इसको वो बदल नहीं सकता। इसी का नाम धर्म है। यही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस बात को जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मलों को, अपने दोषों को, अपने क्लेशों को कमजोर करता जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा, वह व्यक्ति सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी अविप्लव वाली विवेक ख्याति को अपना लेगा। ये अहिंसा है। और एक बात, अहिंसा इतना उत्कृष्ट धर्म है, इतना उत्कृष्ट धर्म है, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, उत्तरे च यम नियमा तन्मूला तत्सिद्धि परतया एव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उत्तरे च यम नियमा, बाद वाले यम और नियम, यानी अहिंसा के बाद में 4 यम हैं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उत्तरे च यम नियमाः, बाद वाले 4 यम 5 नियम, ये 9। उत्तरे च यम नियमा तन्मूला, अहिंसा मूल वाले हैं। इनके मूल में अहिंसा है, अर्थात ये 9 प्रकार के धर्म अहिंसा पर आश्रित हैं। उनका आश्रय अहिंसा है। इन 9 प्रकार के धर्मों का मूल अहिंसा है। तन्मूला, अहिंसा मूलक है, यानी सत्य के मूल में, आधार में अहिंसा है। अस्तेय के मूल में अहिंसा है, ब्रह्मचर्य के मूल में अहिंसा है, अपरिग्रह के मूल में अहिंसा है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके मूल में भी अहिंसा है। इन सब 9 प्रकार के धर्मों का आधार अहिंसा है। उत्तरे च यम नियमा तन्मूलाः, इन 9 प्रकार के धर्मों का मूल, आधार, आश्रय अहिंसा है। इसलिए कहा तन्मूला तत्सिद्धि परतया एव, अहिंसा की सिद्धि के लिए, अहिंसा को सिद्ध करने के लिए, अहिंसा को पूर्ण करने के लिए ये 4 यम और 5 नियम प्रयोग में आते हैं। अर्थात यदि मनुष्य सत्याचरण करता है तो समझ लेना वो अहिंसा को पुष्ट करता है, अहिंसा को मजबूत करता है, अहिंसा को दृढ़ करता है। यदि वह असत्य आचरण करता है तो अहिंसा को हटाता है, हिंसा को पुष्ट करता है, हिंसा को मजबूत करता है। क्योंकि झूठ से हिंसा बढ़ती है और सत्य से अहिंसा बढ़ती है। इसलिए सत्याचरण कर करके व्यक्ति अहिंसा को पुष्ट करता है, उन्नत करता है, दृढ़ करता है। तत्सिद्धि परतया एव,
तत्प्रतिपादनाय, उस अहिंसा को प्रतिपादित करने के लिए, उस अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए, उस अहिंसा को पुष्ट परिमार्जित करने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए यम के 4 विभाग और नियम के 5 विभाग यहां कार्य करते हैं। यानी ये 9 के 9 धर्म अहिंसा को मजबूत करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो जिसके साथ सत्य बोलता है उसके साथ में न्याय होता है, यानी उसको सुख मिलता है। सत्य बोलने पर उसको सुख मिलता है। इसका अर्थ है कि सत्य बोलने वाला जिससे सत्य बोलता है, जिस संबंध में सत्य बोलता है, उससे जो दुख है, कष्ट है, वो दूर होते हैं। तो एक प्रकार से वो अहिंसा का पालन करता है। यदि झूठ बोलता है तो सामने वाले को दुख मिलता है, और वह दुख भी अन्यायपूर्वक मिल रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। सामने वाले के साथ में सत्य बोलने के स्थान पर झूठ बोला जाता है, और जिससे झूठ बोला जा रहा है उस व्यक्ति को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा होती है उससे। और जिस व्यक्ति को दुख पीड़ा हो रही है, इसके झूठ बोलने के कारण से हो रही है, तो वो जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो अन्यायपूर्वक पीड़ा हो रही है। तो अन्यायपूर्वक किसी को दुख, कष्ट, पीड़ा देना ही तो हिंसा है। यानी व्यक्ति झूठ बोल करके कुछ नहीं करता, झूठ बोल करके हिंसा करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोलता है, उस झूठ से सामने वाले को अन्यायपूर्वक दुख मिल रहा है, तो अन्यायपूर्वक दुख देना तो ही हिंसा है। तो झूठ बोल करके वो कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल करके वो हिंसा कर रहा है। और सत्य बोल करके कुछ नहीं कर रहा है, अर्थात सत्य बोल करके वो अहिंसा करता है। इसलिए चाहिए सत्य हो, अस्तेय चोरी न करना हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब 9 के 9 धर्मों का पालन करना इसलिए है क्योंकि उससे अहिंसा पुष्ट होती है, अहिंसा दृढ़ होती है, अहिंसा उन्नत होती है। इसलिए ये 9 के 9 अहिंसा को बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए हैं। उत्तरे च यम नियमा तन्मूला, बाद वाले 4 यम और 5 नियम, ये 9 के 9 तन्मूला उस अहिंसा मूलक है। अहिंसा उसका आधार है। उन 9 के 9 के पीछे आधार अहिंसा है। तत्सिद्धि परतया एव, उस अहिंसा को सिद्ध करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए ही इनका पालन किया जाता है। इसीलिए तत्प्रतिपादनाय, उसको प्रतिपादित करने के लिए, उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिपाद्यन्ते, इनको ग्रहण किया जाता है। इस बात को समझना है। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सभी प्रकारों से, सभी परिस्थितियों में प्राणी मात्र को कष्ट न देना, पीड़ा न देना, उनका मान रखना, यही अहिंसा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः